यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2011-12 में जय मूल एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? नंबर 1, पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। नंबर 2, बायो एस्फाल्ट अनवनीकरणीय साधनों में से निर्मित हो सकता है। नंबर 3, बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। नंबर 4, बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नंबर 3 सल्फर के ऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 होगा। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अपग्रामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब नंबर 1, कक्षा भूत तुल्यकालिक होती है। नंबर 2, कक्षा वृत्ताकार होती है। नंबर 3, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। नंबर 4, कक्षा 22,236 किलोमीटर की पूर्णता पर होती है। उपर्युक्त कुटुंब के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। नंबर 2, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। नंबर 3, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं, यह ज्ञान हमारे किस प्रकार उपयोगी है? नंबर 1, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। नंबर 2, उनकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। नंबर 3, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर केवल 1 और 3 होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन। नंबर ए, निर्यात। नंबर बी, आयात। नंबर सी, उत्पादन। नंबर डी, उपभोग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपभोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है क्यों? नंबर 1, यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। नंबर 2, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। नंबर 3, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर केवल 1 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरण की समुचित व्याख्या करता है? इसका सही आंसर बी होगा। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? इसका सही आंसर बी होगा। विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। निम्नलिखित कार्यवाही पर विचार करें जो सरकार द्वारा की जा सकती हैं। नंबर 1, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। नंबर 2, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। नंबर 3, उन उपयुक्त नीतियों को लागू कराना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआईएस से अधिक निधि आए। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3 होगा। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज स्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? नंबर 1, जिला योजना समितियों का गठन करने की। नंबर 2, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 होगा। दो नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसा स्थान का पर संगम होती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह कौन सा स्थल है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए भितरकनिका होगा। नंबर, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या से अधिक है। यह 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या से अधिक है। सही है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। नंबर 2, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके हैं। सी, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इनमें से ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी मूल्य आधारित कर की विशेषता नहीं है? ए, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित
कर प्रणाली है भी। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। सी, यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर है जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता से के साथ लागू कराने तक सीमित है। इसमें से ऑप्शन डी सही नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होती है ना ही आयात। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि मृदा से जल वायक अंगों में नहीं पहुंच पाता है। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही है। यह संधि क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका तथा इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। नंबर 1 जाति बहुतायात, नंबर 2 वानस्पतिक घनत्व, नंबर 3 स्थानिकता, नंबर 4 मानव जाति वानस्पतिक महत्व, नंबर 5 आशंक बोध, नंबर 6 वनस्पति तथा प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूल। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक के संदर्भ में सही हैं? इसका सही आंसर सी 1, 3, 5 होगा। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु इसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि नंबर 1 वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, नंबर 2 समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, नंबर 3 ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रहरण कर लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल सही। पारितंत्र उत्पादक के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं। नंबर 1 अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, नंबर 2 पोषक को सतह पर लाकर, नंबर 3 अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर केवल 2 होगा। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक का अभाव होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयुक्त में से कौन सा अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं?
इसका सही आंसर 1 2 3 4 होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि नंबर 1 ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती हैं। नंबर 2 रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? इसका सही आंसर बी है। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीवी सह बनाना है। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। नंबर 2 बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। नंबर 3 योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 3। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? नंबर 1 यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। नंबर 2 यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। नंबर 3 यह सल्फर मुक्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? नंबर 1 यह संप्रदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। नंबर 3 यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर केवल 1 और 3 है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध हैं? नंबर 1 सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। नंबर 2 व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। नंबर 3 सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धता होना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 3।
भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? नंबर 1, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। नंबर 2, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण कराने और अपव्यय घटाने हेतु। नंबर 3, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी 1 और 2। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह हैं: नंबर 1, ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरकरण सुविधाएं। निम्न कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 होगा। भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती। उससे इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? नंबर 1, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों में नहीं निर्मित किए जाते। नंबर 2, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। नंबर 3, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदयवाहिक स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत पूर्वी एशिया मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। नंबर 2, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। नंबर 3, भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 3। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लोक चुनावों में मतदान करना। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इसके संदर्भ में उपर्युक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 शिक्षा का अधिकार, नंबर 2 समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 3 भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार में आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकते हैं? नंबर 1 ज्वारनादमुख से पोषक का प्रसाव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्र में उत्पन्न प्रवाह। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 शोषण, नंबर 3 जैव पदार्थों का अपक्षय, नंबर 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 2, 3, 4। हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वेस्नार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यात देशों तथा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वेस्नार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश में हैं, जबकि वेस्नार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। कड़े जाड़े में जो झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय वनगधा होगा। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? नंबर 1 ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चारित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान में चारित्रित होता है।
नंबर 2, एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, किंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2 होगा। में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए, बी और 3 कथनों में से कोई भी नहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यह आंदोलन अहिंसक था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इस संबंध में एक ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे 2 उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर प्रतिबंध होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में लाई जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर प्रतिबंध होना आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। नंबर 2, यह वर्षाहीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। नंबर 3, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम स्तर जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 3। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठन थी? नंबर 1, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 2, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 3, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? नंबर 1, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। नंबर 2,
प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। नंबर 1 मृदा निर्माण, नंबर 2 मृदा अपरदन की रोकथाम, नंबर 3 अपशिष्ट का पुनःचक्रण, नंबर 4 सत्य परागण। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3 और 4। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? नंबर 1 प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। नंबर 2 CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। नंबर 3 LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 3। हाल में आयल जेपर समाचारों में था, यह क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। एक विवाहित दंपत्ति से एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरा का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव तथा तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की व्याख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD
के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? नंबर 1, डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है। नंबर 2, डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। नंबर 3, बीडी की मोटाई 2.4 mm जबकि डीवीडी की मोटाई 1.1 mm है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई है? नंबर 1, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। नंबर 2, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 3, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्कटिक की विधिक किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो, अरुणाचल प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वन्य प्राणी अभ्यारण्य होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति है। नंबर 1, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। नंबर 2, उस महासागरीय क्षेत्र के लिए विकसित योजना प्रारूप तैयार करती है। नंबर 3, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? नंबर 1, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान को प्रयोग करती है। नंबर 2, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा अवधि दोनों सम्मिलित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटों से नहीं उखड़ते। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ऑप्शन डी सही है। मृदा का लवणीय भवन मृदा से में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। ऑप्शन डी सही है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। नंबर 1,
जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। नंबर 2, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। नंबर 3, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? नंबर 1, लोक लुभावन ऋण अधोमुख ऋणों का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकाता ना हो। नंबर 2, देश में लोक लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी तथा निर्यात इकाइयों स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है, इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप में बढ़ी है। नंबर 2, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, वाणिज्यिक बैंकों का। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? नंबर 1, स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। नंबर 2, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 सत्य है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? नंबर 1, सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। नंबर 2, सरकार अब CPSES के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ना तो 1 ना तो 2। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतुओं के बीच क्या अंतर होता है? नंबर 1, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होती हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। नंबर 2, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमाओं के बीच पाए जाते हैं जबकि धूमकेतु अंशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। नंबर 3, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन केवल बी 1 और 3 होगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक
सतत तथा अस्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अधिकतम कम किए जा सकते हैं? नंबर 1, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर। नंबर 2, सियामी खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इस शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, धान और जूट। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित हैं। नंबर 2, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? नंबर 1, समताप मंडल के निचले भागों में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। नंबर 2, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। नंबर 2, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वतीय श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। नंबर 1, उसका उत्तरी भाग शुष्क और एवं अर्धशुष्क है। नंबर 2, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। नंबर 3, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात। आभासी निजी परिपथ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2, ऋत मूलभूत नैतिक विद्यमान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा।